नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में भी अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आज 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। देश भर में कल 25वां करगिल विजय दिवस मनाया गया और राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि अग्निवीरों की सेवा अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें स्थानीय पुलिस भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को पुलिस आरक्षण, जेल प्रहरी आदि पदों पर समावेशित करने की सुविधा दी जाएगी। विशेष आरक्षण के लिए शीघ्र निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आज 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्ड शिविरों का आयोजन कर समस्याओं का निदान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने जन समस्या निवारण पखवाड़े में नागरिकों की समस्याओं को हल करने हेतु विभागीय अधिकारियों, नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को समुचित इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वार्डों में आयोजित शिविरों में महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों से उपस्थित रहने की अपील की है ताकि इनमें आमजन की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो सके। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डों को क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS के लिए चिन्हित किया है। इस योजना के तहत इन हवाई अड्डों के विकास के लिए करीब 215 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें से 30 जून तक लगभग 192 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। योजना के अंतर्गत अंबिकापुर के लिए 90 करोड़, बिलासपुर के लिए 55 करोड़ और जगदलपुर के लिए 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। यह जानकारी राज्यसभा में सांसद फूलो देवी नेताम के प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दी। देश भर में कल 25वां करगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र ने सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया। इसी दिन सेना ने 1999 में युद्ध के बाद करगिल में पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल द्रास में करगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की ये महान भूमि करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की साक्षी बन रही है। उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस हमें यह बताता है कि देश के लिए दिया गया बलिदान अमर है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान अतीत में भी अपने सभी नापाक प्रयासों में विफल रहा है, लेकिन यह आतंकवाद और छद्म युद्ध का सहारा लेकर स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने के प्रयास कर रहा है। श्री मोदी ने देश के रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह देश में होने वाले महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है और इससे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल विजय दिवस पर सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का बलिदान और वीरता प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करती रहेगी। इधर करगिल दिवस के अवसर पर कल संसद के दोनों सदनों में करगिल युद्ध के दौरान वीरता से लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने करगिल विजय शौर्य दिवस के अवसर पर करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि करगिल विजय शौर्य दिवस हमें वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान की याद दिलाता है। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई और केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा करगिल विजय दिवस के रजत जयंती के अवसर पर
कल रायपुर के WRS कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालयी छात्र छात्राओं और NCC कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी स्थित महमरा एनीकट में 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। उधर बलौदाबाजार जिले में लगातार बारिश से जलभराव की स्थिति में निर्मित हो गई है। आवागमन कई जगह बाधित है। भाटापारा बिलासपुर मार्ग स्थित सेमरिया घाट भारी बारिश के चलते बंद हो गया है। वहीं कसडोल से पिथौरा मार्ग भी कई घंटों से जल प्रवाह से बंद की सूचना प्राप्त हुई है। महासमुंद जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। जिले के पिथौरा से कसडोल गिरौदपुरी मार्ग पर कल सुबह से आवाजाही बंद है। वहीं बीजापुर जिले में लगातार बारिश के कारण छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। चिंताबागु नदी पार करते हुए एक ग्रामीण की मौत होने की खबर है। जगदलपुर बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63 और तेलंगाना की ओर जाने वाली NH 163 पर कुछ स्थानों पर जलभराव होने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। इस बीच बेमेतरा जिले में अत्यधिक वर्षा की वजह से सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को 3 दिन के लिए बंद रखा जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जिले में 27, 28 और 29 जुलाई को सभी सरकारी स्कूलों के साथ ही अशासकीय अनुदान प्राप्त स्कूल और जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश रहेगा। लेकिन इस अवकाश के पात्र शिक्षक, स्कूल के स्टाफ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं होंगे। इसी तरह दुर्ग जिले में भी अधिक वर्षा के कारण कलेक्टर ऋचा चौधरी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 दिनों का अवकाश घोषित किया है। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल संपन्न हो गया। सत्र के अंतिम दिन कल छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा सदन में कल नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई प्रस्ताव लाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए हम प्रधानमंत्री का सहयोग करेंगे। सदन में कल वित्त मंत्री OP चौधरी की जगह संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को पटल पर रखा। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन पूर्व सदस्य विजय सिंह के निधन पर सदस्यों ने शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कल प्रश्नकाल में गर्भवती महिलाओं को गर्म खाना नहीं दिए जाने का मुद्दा उठा। पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला गर्म भोजन बंद करने का मामला उठाया। इस पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि यह योजना बंद नहीं हुई है। DMF CSR फंड से गर्म भोजन दिया जा रहा है। जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। वहीं सदन में कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोतीलाल साहू ने प्रदेश में मलेरिया और डायरिया बीमारी से लोगों की मौत के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण लाया। इस ध्यानाकर्षण में चर्चा के दौरान कांग्रेस के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मलेरिया और डायरिया की स्थिति भयावह है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मलेरिया से 15 लोगों की मौत हुई है, लेकिन डायरिया से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। वहीं कल सदन में चना वितरण में गड़बड़ी का मुद्दा भी गूंजा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में प्रश्न किया। इस पर मंत्री दयालदास बघेल ने स्वीकार किया कि स्टॉक में कमी के कारण चना वितरण में विलंब हुआ है। उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने सदन में यह भी कहा कि हितग्राहियों को जितने महीने का चना नहीं मिला है वह पूरा इस महीने की 31 तारीख तक दे दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का कल गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष,
राज्यसभा सांसद के रूप में प्रभात झा ने सत्ता और संगठन में अपना विशेष योगदान दिया। वे वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से भी उनका विशेष जुड़ाव रहा। उनका निधन भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है। पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। उनके नेतृत्व में भारत ने कई वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पूरा विश्व आज उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जानता है। बचपन में कठिन परिस्थितियों के बावजूद डॉक्टर कलाम ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की और भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। उन्होंने अपने फौलादी इरादों और सहज स्वभाव से लोगों के दिलों में अपनी अमिट जगह बनाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। CRPF के जांबाजों के साहस, पराक्रम और बलिदान को सलाम करते हुए श्री साय ने कहा है कि उनकी देश सेवा, समर्पण और निष्ठा के हम सब भारतवासी ऋणी हैं। महासमुंद जिले की 292 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने इन पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर कलेक्टर प्रभात मलिक ने सभी संबंधित अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और ग्रामीणों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047। इस बैठक में विकसित भारत पर दृष्टि पत्र के प्रस्ताव पत्र पर चर्चा होगी। नीति आयोग ने बताया कि शासी परिषद की बैठक का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों की जनसंख्या के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शासन और सहयोग की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा भी होगी। नीति आयोग ने बताया कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अन्य भागीदारों में मुख्यमंत्री और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री तथा विशेष आमंत्रित सदस्य तथा नीति आयोग के सदस्य और उपाध्यक्ष शामिल हैं। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।